अच्छा, अब एक चिंता ये है पीयूष जी, जैसे नोटबंदी के वक्त लोगों को बहुत तकलीफ हुई, परेशानी हुई। लोगों ने उस परेशानी को जी, समझ के लिया कि ये देश हित में है। ठीक। इससे देश में काला बाजारी और भ्रष्टाचार खत्म होने का एक और मार्ग होगा और ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। तो आप मेहरबानी करके जनता के परिश्रम को, जनता के जो समर्थन और आशीर्वाद मिला, उसको परेशानी परेशानी में बार बार मत करिए। लोग कई आपके टीवी चैनल वाले तो अलग अलग चैनल वाले तो लोगों को माइक मुंह में डाल डाल के बोल रहे थे परेशानी है, तो भी जनता बोलती थी नहीं हम खुश हैं। चलिए, परिश्रम कह देता हूं, परेशानी नहीं परिश्रम कह देता हूं। तो जितना परिश्रम लोगों को करना पड़ा नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्या हम कुछ अगले महीनों के लिए खुद को वैसा ही तैयार करें? उतनी ही कसरत करनी पड़ेगी हमको? कितनी कसरत करनी पड़ेगी वो तो आस्ते आस्ते मालूम पड़ेगा। लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में, द रोड टू प्रोग्रेस, द रोड टू चेंज, द रोड टू अ बेटर फ्यूचर इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, इट गेट्स बेटर एंड अल्टीमेटली इट्स ब्यूटिफुल। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, हमारे यहां कई माता बहनें हैं, बड़ा उत्साह होता है हर एक को कि मेरा खुद का घर हो। इस सरकार ने तय किया है कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष का जश्न, उत्साह, और शायद उस दिन भी कुछ मित्रों को तमाशा दिखेगा, पर हम तो उसको भी उतना ही उत्साह से सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन तक हम चाहते हैं कि हर एक के घर में छत हो, उसमें बिजली हो, 24 घंटे पेयजल हो, खड्डे में एक अच्छी फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में कचरा धूल सब निकलता है कि नहीं? सीमेंट का धूल कचरा, जब रेती लगती है, जब स्लैब कास्ट होता है, आप सबने देखा है अपने मोहल्ले में कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो क्या बड़ा आसान होता है वहां पे? हम भी तो मुंह फेर लेते हैं कि जरा मट्टी हमारे ऊपर नहीं जाए। लेकिन जब सुंदर बिल्डिंग बन जाती है और जब हमारी बहन उसमें जाके वहां पे पूजा करती है, उसके उंबरठा पे गृह प्रवेश करती है, या जो एंट्री होता है घर का, जब वहां पे अपने भगवान की फोटो कोई क्राइस्ट की लगाता है, कोई अलग अलग धर्मों के मैसेजेस लगाता है, कोई अपने भगवान राम की चित्र लगाता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, उस समय का जो उत्साह है, उस समय थोड़ी याद रहता है कि कितनी तकलीफ हुई थी, खड्डा खुदा था, फाउंडेशन बनी थी, बिल्डिंग बनी थी, सीमेंट का काम हुआ था। फिर हम सब भूल जाते हैं, हम तो एक सुंदर घर देखते हैं, और वो सुंदर घर बनाने के लिए वो खड्डे खोदने से काम शुरू करना ही पड़ेगा। तो ये आधा खड्डा जो है वो पहले आपने नोटबंदी में खोद दिया, आधा आप जीएसटी में खोद रही है, आधा आधा कि और कोई किस्त बाकी है? देखिए, ये एक प्रवाह है। जिस दिन कोई भी व्यक्ति सोचे कि बस अब सब कुछ परफेक्ट हो गया, अब आज के बाद कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अनपढ़ या ना समझने वाला ही व्यक्ति हो सकता है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स। एक तरीके से इस जर्नी, इस प्रवाह में चलते ही रहेंगे। आखिर पानी गंगा मां के अंदर, जब गंगा मां का जो प्रवाह है उसमें पानी जाता है, आप कितनी भी उसकी गंदगी खत्म कर दो तो पानी तो आगे जाएगा, दूसरा पानी आएगा ही ना, उसकी भी गंदगी बंद करते रहना पड़ेगा। तो ये तो एक जर्नी है और इस देश को उस जर्नी से गुजरना है। बहुत अहम कदम इस सरकार ने लिया है। पहली कैबिनेट से मई 26, 2014 को यह सरकार बनी, उस दिन से लगातार काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते रहे और ये काम का प्रवाह आगे भी चलते रहे। ठीक।